जुल्फ़िकार साहब, इन्हीं के जो काफ़िले की अगर बात की जाए, 2 हेलीकॉप्टर्स वो महफूज तरीके से अपने मुकाम तक पहुंच गए, अपनी मंजिल तक। ये हेलीकॉप्टर एक ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं ईरान पर सैंक्शंस भी हैं, पैलेस्टीन इशू पे उनका जो स्टांस था, इसलिए शायद ये जो क़यास आराइयाँ हो रही हैं इनको तक़वियत मिल रही है, आप समझते हैं? देखिए, अगर इन तमाम चीज़ों को देखें कि इस वक्त इसराइल, ईरान, सऊदी अरब, यमन, लेबनान, सीरिया, इस तमाम चीज़ों को देखें, उसमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है ईरान का। ईरान ने अगर मैं समझता हूँ, मेरा तज्जिया है, अगर आज आपका बशर अल असद अगर है, जस्ट बिकॉज ऑफ ईरान और रशियन ने जितना उनको सपोर्ट किया, लेबनान में जो कुछ है वो सब ईरान की वजह से, और आज हमास जो कुछ है वो बिकॉज ऑफ ईरान। तो उन्होंने अपने तौर पर वो किया, वो उनके प्राइम उस दुश्मनों में से, नंबर 1 दुश्मनों में से, एनिमी जो है उनके, चाहे अमेरिका हो, अमेरिका के एलाइज हों, और आपके इसराइल को पता है कि उस वक्त तक जब तक ईरान इस खिते में मौजूद है, मैं जो कुछ आज भी वो कर रहा है, जो उसका बस चल रहा है आज की, उसकी वजह से वो बहुत कुछ कर लेता, लेकिन बहुत सी चीज़ों में जो उसने किया इसराइल के साथ और के फ़लस्तीनी जो बच्चे, औरतें, सिविलियन, हमास के साथ, उनके साथ, ये लोगों के साथ जो कुछ करता रहा, ये ज़रूर ये सबके दिमाग में ये बात आती है कि कोई ना कोई हुआ, हिट हुआ होगा, मिसाइल हिट हुआ होगा, लेकिन कबल इस वक्त हम इस पर कुछ बात करें। लेकिन मैं इधर ये बात ज़रूर कहूँगा कि क्या एक ईरानी सदर जो तमाम जो हायरार्की का हिस्सा था, उसके चले जाने से क्या बहुत से के खिलाफ है? नहीं, ऐसा नहीं। फॉर द टाइम भी जरूर कुछ होता है, और बहुत से लोग उन्होंने तैयार किए हुए हैं, और ये खुद 5 साल 10 साल की बात है। ये चीज़ें आगे आ जाएंगी, और चीज़ें, कासिम सुलेमानी कितना इम्पोर्टेंट आदमी था और कैसे झटका लगा उनको, उसकी जगह दूसरे ने ले लिया, उन्होंने तैयार की। और खासकर हाँ, पाकिस्तान का एक दोस्त मुल्क का एक इम्पोर्टेंट बंदा उस साइड पे चला गया, वरना कल कोई और प्रेसिडेंट आएगा, वो भी पाकिस्तान के मुतालिक उसकी सियासत जो कुछ उनकी पॉलिसी होगी वही होगी, और पाकिस्तान की पॉलिसी सिर्फ उस सदर की वजह से नहीं है, उनके तमाम वो ईरान और उनके हायरार्की की वजह से ये चीज़ें चलती रहती हैं और आती रहती हैं। और लास्ट मेरी बात यह है कि अगर यार उसका इसकी ज़्यादा इम्कानात यही है कि वो इस तरह क्रैश हुआ है, और जिसकी वजह से हमारे एविएशन एक्सपर्ट भी ये कहते हैं, आपको याद दिलाऊं और अपने व्यूअर्स को खासकर बताऊं, 1 या 1.5 साल पहले कोर कमांडर बलूचिस्तान जनरल सरफराज साथ 2 ब्रिगेडियर, तो ये कोई ऐसी बात नहीं, उस वक्त भी कहा था कि उन्होंने किया होगा। ऐसी कॉन्स्पिरेसीज फौरन आ जाती है जब भी कोई ऐसा हादसा होता है। डॉक्टर साहब, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।